Hello students, in this video we will continue further with kinematics. So जो ग्राफ वाला सेक्शन है हम लोग वो ग्राफ वाला सेक्शन आगे कंटिन्यू करेंगे. सो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने वो देखा था कि ग्राफ्स कौन कौन से टाइप के ग्राफ्स होता है एंड हम लोगों ने यूनिफॉर्म मोशन के लिए वो ग्राफ्स बनाए थे. ओके, सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज in this video we are going to prepare graphs for uniformly accelerated motion. Accelerated motion. Okay, now when I say uniformly accelerated motion मतलब आपका जो acceleration है that is constant. Now because your acceleration is constant आप kinematics के equations use कर सकते हो. तो आप use कर सकते हो v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square. ठीक है. ओके, सो सबसे पहले जो हम लोग ग्राफ बनाएंगे दैट विल बी एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ. एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ. अब हम लोग ये मानते हैं कि हमारा जो एक्सेलरेशन है दैट इज कांस्टेंट एंड इट इज आल्सो पॉजिटिव. तो अगर जो आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव है एंड इट इज कांस्टेंट है तो इट हैज टू बी दिस हॉरिजॉन्टल लाइन. ओके, so this represents your constant acceleration. Let's say the value of this acceleration is a. Okay, now acceleration versus time graph में slope का कोई meaning नहीं होता. meaning किसका होता है? area under the graph का. so I'll just keep this in front of us. so ये acceleration versus time graph में area under the graph is equal to v minus u. तो यहां पे एरिया अंडर द ग्राफ आपका क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी द एरिया अंडर द ग्राफ? सो यहां से लेट्स से दिस इज टाइम t. सो एरिया अंडर द ग्राफ इज दिस एरिया. ओके, सो इन दिस केस आई कैन राइट डाउन नाउ एरिया अंडर द ग्राफ is ये rectangle है ना, तो it is length into breadth. length is t, breadth is a, so this is a into t. and हमें ये पता है कि for acceleration versus time graph area under the graph is equal to v minus u. so v is equal to u plus at. देखो यही इक्वेशन हमें ऐसे भी मिल सकता है. we can also get it this way. ठीक है. Now we will make the second graph, that is velocity versus time graph. Okay. This is v, this is t. Now velocity versus time graph के अंदर एक मिनट. Okay. For velocity versus time graph ओके, स्लोप क्या होता है? स्लोप इज इक्वल टू, हम लोगों ने देखा हुआ है फॉर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ आपका जो स्लोप होता है स्लोप इज इक्वल टू dv by dt. ओके, एंड दैट स्लोप इज इक्वल टू एक्सेलरेशन. सो फॉर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ आपका जो स्लोप होता है दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन. एंड ये जो आपका एक्सेलरेशन है वी नो दैट दिस इज कांस्टेंट. तो अगर जो आपका स्लोप कांस्टेंट है तो इट रिप्रेजेंट्स देयरफॉर ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन. करेक्ट. अच्छा, हमारा एक्सेलरेशन जो हम लोग मान रहे हैं इट इज पॉजिटिव. सो आपका जो स्लोप है दैट इज कांस्टेंट, सो इट रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन. इट इज ऑल्सो पॉजिटिव, सो इट रिप्रेजेंट्स अपवर्ड स्लोपिंग. ओके, सो एट t इक्वल टू 0 जो भी वेलोसिटी है उसको हम लोग कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी. सो लेट्स से योर इनिशियल वेलोसिटी इज u. ओके, एंड वी नो दैट ग्राफ इज अपवर्ड स्लोपिंग, तो ये ऊपर जाएगा एंड इट इज ऑल्सो अ स्ट्रेट लाइन. सो दिस इज हाउ योर ग्राफ इज गोइंग टू बी. ठीक है. सो दिस वुड बी योर ग्राफ. वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ आपका ऐसा होगा फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. एंड इसका ये जो स्लोप होगा इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन.
नाउ फॉर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ क्या होता है? फॉर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ इज इक्वल टू नेट डिस्प्लेसमेंट. ओके, सो लेट्स से at time t your final velocity is v. ठीक है. Now when I say area under the graph, तो area under the graph is basically this graph now, this area, that is what we are talking about, right? So area under the graph will be equal to displacement, and ये एरिया कितना होगा? ये ट्रपीजियम है, सो सम ऑफ अपोजिट साइड्स u प्लस v इनटू डिस्टेंस बिटवीन द साइड्स, दैट इज t डिवाइडेड बाय 2. यही होता है ना, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट अपॉन 2, दैट इज u प्लस v अपॉन 2 इनटू t. तो आपका डिस्प्लेसमेंट, ये फॉर्मूला हम लोगों ने देखो काइनेमेटिक्स के 4 इक्वेशंस में, इसको हम लोग कहते थे दिस इज योर 4th इक्वेशन. सो u प्लस v बाय 2 इंटू टी, एंड ये u प्लस v बाय 2 दिस ऑल्सो इज योर एवरेज वेलोसिटी. सो u प्लस v बाय 2 इज इक्वल टू योर एवरेज वेलोसिटी इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. ओके, अच्छा, अब डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ की अगर जो हम लोग बात करते हैं, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, दिस इज टाइम. ओके, तो पहले तो हमें रिलेशनशिप चाहिए. सी कोई भी ग्राफ बनाने से पहले यू नीड अ रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स. तो यहाँ पे जो आपकी रिलेशनशिप है दैट इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. Now for displacement versus time graph, आपका जो slope होता है वो slope क्या होता है? You can see that for displacement versus time graph, your slope is equal to velocity. तो आपका जो slope है that slope is equal to velocity. Now we know that because this is an accelerated motion, आपकी velocity constant नहीं है ना. You can see that your velocity is continuously increasing. Let me write. आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, विच मीन्स इफ देयर इज एक्सेलरेशन योर वेलोसिटी इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग. करेक्ट, क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन में वेलोसिटी जो होती है वो वेलोसिटी चेंज होती रहती है. सो वेलोसिटी इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग. सो आई कैन से यहां पे योर वेलोसिटी इज चेंजिंग. सो वेलोसिटी इज चेंजिंग मतलब आपका स्लोप चेंज हो रहा है. अब आपका स्लोप चेंज हो रहा है तो हमें ये पता है इफ द स्लोप इज वेरिएबल देन द ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट थिंग. सो यहाँ पे हमें एक चीज तो पता है कि ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट थिंग, इज नॉट अ स्ट्रेट थिंग. ओके, अब आता है नेक्स्ट चीज. सो ग्राफ इज अ कर्व, ये भी हमें पता है. अपवर्ड स्लोपिंग है या डाउनवर्ड स्लोपिंग है ये आप कैसे डिसाइड करोगे? ओके, तो अपवर्ड स्लोपिंग है या डाउनवर्ड स्लोपिंग है ये हम लोग ऐसे डिसाइड करेंगे. मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है जो यहां से कंटिन्यूसली आगे जा रहा है. ओके, सो इन दिस केस ऑब्जेक्ट इफ इट इज कंटिन्यूसली गोइंग अहेड, सी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन भी ये डायरेक्शन में, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी ये डायरेक्शन में. जब एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होती है तो वेलोसिटी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, राइट? इफ द एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर इन द सेम डायरेक्शन, इन दैट केस वेलोसिटी जो होती है दैट वेलोसिटी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. नाउ वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी तो ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू टू मूव इन दिस डायरेक्शन. तो आपका ये अगर जो पॉजिटिव डायरेक्शन है तो योर डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव. ओके, दूसरा तरीका इसको करने का ऐसा है कि ds बाई डी टी क्या होता है? आपका जो स्लोप होता है, स्लोप इज इक्वल टू ds बाई डी टी, एंड ds बाई डी टी वी नो इट इज वेलोसिटी. नाउ वी नो दैट योर वेलोसिटी इज ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव. सॉरी, वेलोसिटी इज ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव, करेक्ट? क्योंकि ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू मूव इन ओनली पॉजिटिव डायरेक्शन. तो अगर जो आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव है तो आपका स्लोप पॉजिटिव है, एंड अगर जो आपका स्लोप पॉजिटिव है तो पॉजिटिव स्लोप मीन्स हम लोगों ने लिखा हुआ है व्हेन द स्लोप इज पॉजिटिव द ग्राफ इज अपवर्ड स्लोपिंग. सो इट हैज टू बी अपवर्ड स्लोपिंग.
So what all things have we understood? The graph is upward sloping and the graph is not a straight thing. वो upward sloping है, it is not a straight thing. So it means it is a curve. Okay. Now if you look at this equation, you have two variables, displacement and time. U and A तो constant है, U आपकी initial velocity है and A acceleration है. Now if you see, आपका जो एक वेरिएबल है इसकी हाईएस्ट पावर 1 है एंड आपका जो दूसरा वेरिएबल है इसकी हाईएस्ट पावर 2 है. अब मैंने आपको बताया कि व्हेन वन वेरिएबल हैज अ पावर 1 एंड सेकेंड वेरिएबल हैज अ पावर 2, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला. Okay. Now we know that it is a curve, it is not a straight thing. So there are two possibilities ना. आपका curve ये ऐसा हो सकता है, this is also upward sloping. आपका ये curve ऐसा हो सकता है, this is also upward sloping. Okay. Now ये curve 1 right है या curve 2 right है ना, ये समझना थोड़ा सा tricky है. Okay. अब अच्छे से concentrate करो आप. Okay. Now let's say you have this graph. Okay, एक मैं एक random सा ग्राफ बनाता हूं, y and x. मान लो ये ग्राफ आपका ऐसा है. अब because it is a curve, slope is not constant. तो अगर जो आपका स्लोप कांस्टेंट नहीं है तो इफ यू लुक एट डिफरेंट पॉइंट्स, मान लो ये आपका पॉइंट है, तो यहाँ पे आप स्लोप निकालने के लिए आप क्या करते हो, आप कर्व पे, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है बेसिक ज्योमेट्री में, बेसिक मैथमेटिकल टूल्स में, आप कर्व पे किसी भी पॉइंट पे अगर जो आपको स्लोप निकालना हो तो यू जस्ट मेक अ टैंजेंट टू इट. यहाँ पे स्लोप निकालना है तो यू मेक अ टैंजेंट, यहाँ पे स्लोप निकालना है तो यू मेक अ टैंजेंट. Now you can see that कि जैसे जैसे आप आगे 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 जाते हो, आपकी ये जो टैंजेंट है वो यहाँ पे फ्लैट है बट वो स्टीप होते जा रही है ना. सो इन दिस केस अगर जो आपकी टैंजेंट जो है वो फ्लैट से स्टीप होते जा रही है तो टैंजेंट का जो स्लोप है वो इंक्रीज होता जा रहा है. ओके, सो दिस इज द कर्व विच रिप्रेजेंट्स इंक्रीजिंग स्लोप. ओके, एंड यही अगर जो हम लोग दूसरा ऐसा कर्व बनाए तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे अगर जो आपको स्लोप चाहिए तो आप यहाँ पे ये टैंजेंट बनाओगे, आपको यहाँ पे स्लोप चाहिए तो यहाँ पे आप टैंजेंट बनाओगे, आपको यहाँ पे स्लोप चाहिए तो यहाँ पे आप टैंजेंट बनाओगे. अब इस केस में क्या हो रहा है, इस कर्व के केस में, कि जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो आपकी जो टैंजेंट है जो पहले स्टीप थी, स्ट्रेट थी, वैसे फ्लैट 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 होते जा रही है ना, तो आपका स्लोप रिड्यूस हो रहा है. So this curve represents decreasing slope. Okay. अब हमारा जो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ हम लोग बना रहे हैं, वेलोसिटी नहीं सॉरी, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, तो हमें ये पता है कि यहाँ पे स्लोप विल बी इक्वल टू ds by dt, दैट इज वेलोसिटी. एंड हमें ये पता है कि वेलोसिटी इज चेंजिंग. ओके, so therefore your slope is changing. अब वेलोसिटी, अब वो स्लोप चेंज तो हो रहा है वो ठीक है, बट स्लोप इंक्रीज हो रहा है या स्लोप डिक्रीज हो रहा है. तो आपको बेसिकली हमें पता है ना, स्लोप इज वेलोसिटी. तो व्हाट इज हैपनिंग टू द वेलोसिटी, मैंने आपको ये कहा है कि वेलोसिटी ये डायरेक्शन में है एंड योर एक्सेलरेशन इज ऑल्सो इन द सेम डायरेक्शन. So whenever velocity and acceleration are in the same direction, I can say velocity increases, no? Velocity increases. So by the same logic, if the velocity is increasing, it means I can say slope is increasing. क्योंकि displacement versus time graph में velocity आपका slope होता है. So if the velocity is increasing, slope is increasing. And अगर जो आपका slope increase हो रहा है तो आपका ग्राफ ऐसा होगा, तो ये displacement versus time ग्राफ जो होगा वो ऐसा होगा. This is displacement. Okay. अब कई बार ना ये आपको position versus time ग्राफ पूछेंगे, तो हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है, व्हेन वी टॉक ऑफ डिस्प्लेसमेंट,
इट इज इक्वल टू योर फाइनल पोजीशन माइनस योर इनिशियल पोजीशन. सो आपका जो फाइनल पोजीशन है दिस इज s प्लस योर इनिशियल पोजीशन. सो s can be written as ut plus half at square plus your initial position. Okay, so ut plus half at square का ग्राफ ऐसा होता है. Okay, अब इनिशियली अगर जो ऑब्जेक्ट जीरो पे है तो ग्राफ ऐसे स्टार्ट होगा. बट अगर जो मान लो ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन ये है, लेट्स से दिस इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ इसका कैसा होगा? वेयर x is the position, this graph would be this way. It will be parallel to this, just that कि this graph will not start from zero. पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ हमेशा स्टार्ट होगा जहां पे आपका इनिशियल पोजीशन है. सो आपकी इनिशियल पोजीशन से हमेशा पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ स्टार्ट होगा. ओके, वही अगर जो आपकी इनिशियल पोजीशन जीरो है तो इस ग्राफ को नीचे लेके आओ. इनिशियल पोजीशन नेगेटिव है तो ये ग्राफ को यहां पे लेके आओ. ठीक है. So I hope you have realized this. This is your upward sloping graph. Okay. Upward sloping है, आपका स्लोप इंक्रीज हो रहा है, स्लोप इंक्रीज हो रहा है तो ये ग्राफ आपका ऐसा होगा. ठीक है. So please understand this. This will be a short video. Okay. बट इस वीडियो में हम लोगों ने जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो आपके ग्राफ्स कैसे होता है वो हम लोगों ने देखा हुआ है. अब अगर जो आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो दिस इज हाउ द ग्राफ्स विल लुक लाइक. ओके, ये आपके ग्राफ्स ऐसे दिखाई देंगे. बट वही अगर जो आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो आपका क्या होगा? ये लाइन नीचे आ जाएगी. फिर इफ एक्सेलरेशन इज नेगेटिव तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में आपका जो स्लोप होगा वो नेगेटिव होगा. तो स्लोप नेगेटिव है तो इट विल नॉट बी अपवर्ड स्लोपिंग, इट विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग. ये आपका ग्राफ ऐसा होगा. ओके, एंड फिर आपका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ विल ऑल्सो चेंज. इवन योर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, आप इमेजिन करो कि व्हाट वुड हैपन फॉर नेगेटिव एक्सेलरेशन. फॉर नेगेटिव एक्सेलरेशन ओके, सो मान लो ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी ये डायरेक्शन में है बट आपका एक्सेलरेशन ये डायरेक्शन में है. तो ड्यू टू दिस वेलोसिटी विल कंटिन्यूअसली डिक्रीज. वेलोसिटी जो होती है दैट कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस. अब अगर जो हम लोग डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ बनाए तो यहां पे आपका जो स्लोप होता है, स्लोप वी नो इट इज इक्वल टू वेलोसिटी एंड दिस इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग, कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग. सो इफ इट इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग, आपका स्लोप अगर जो कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग है तो आपका ये ग्राफ ऐसा होगा. सो ये ग्राफ ऐसा होगा. एक इवेंचुअली ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे, सो आप खुद ही इमेजिन करो कि ये क्या होगा. यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है ये डायरेक्शन में जाता जाएगा बट इसकी स्पीड जो है वो डिक्रीज होती जाएगी. इवेंचुअली दिस इज लेट्स से x इज इक्वल टू x इनिशियल. इवेंचुअली एक ऐसा पॉइंट आएगा जब इसकी फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो जीरो हो जाएगी बट आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना, जो हमेशा उल्टे डायरेक्शन में लग रहा है. तो दिस विल बी योर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. यहां से यहां तक का ये डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा. फिर यहां से ऑब्जेक्ट जो है वो वापस पीछे आना स्टार्ट करेगा. ओके, सो लेट्स से इफ योर इनिशियल पोजीशन इज जीरो तो ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा. ये आपका x फाइनल है एंड यहां से फिर ऑब्जेक्ट जो है वो वापस पीछे आना स्टार्ट करेगा. पीछे आना स्टार्ट करेगा तो आपका जो x कोऑर्डिनेट है वो डिक्रीज होना स्टार्ट होगा ना. x कोऑर्डिनेट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग. ये ग्राफ ऐसे आता जाएगा, आपका x कोऑर्डिनेट वापस डिक्रीज होता जाएगा. एंड इस पार्ट में हमें पता है कि यहां से जब ये यहां तक जाता है तो स्पीड कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही है, आपका स्लोप कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है. ये देखो आपका स्लोप कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है. ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो है ये रिप्रेजेंट करता है, ये पॉइंट वो रिप्रेजेंट करता है, ये आपका एक्सट्रीम डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करता है.
एंड इस पॉइंट पे आपकी जो वेलोसिटी है दैट वेलोसिटी इज 0. सी इस पॉइंट से रिटर्न जर्नी स्टार्ट हो रही है ना, यहां से ये पहले ऊपर वाले डायरेक्शन में जा रहा है और फिर ये वापस पीछे आ रहा है ना. इसका एक्स कोऑर्डिनेट आप देखोगे तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट वापस कम 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 होते जा रहा है. तो एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो वापस कम कम होते जा रहा है, तो ये वापस इट इज अगेन कमिंग बैक, दिस इज अगेन कमिंग बैक. ओके, तो आपको ये पता ही है कि जिस भी पॉइंट पे मोशन रिवर्स होता है उस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो जाती है. तो ये वैसे भी आप प्रूव कर सकते हैं कि यहाँ पे योर वेलोसिटी शुड बी 0. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. अब आप पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन को खुद से हैंडल कर पाओगे. ठीक है, ओके देन वी विल सॉल्व क्वेश्चंस ऑन दिस नाउ. ओके, ताकि ये कंसेप्ट आपके और क्लियर हो जाए. ग्राफ्स के साथ ना आप खुद ही अलग अलग केसेस सोचो. मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपने बॉल को ऊपर फेंका तो आपका ग्राफ कैसे होगा. फिर मान लो कि ट्रेन जब प्लेटफॉर्म से निकलती है तो इनिशियली एक्सेलरेट करती है, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है, फिर वो डिसेलरेट करती है. तो उस केस में आपके ग्राफ्स कैसे होंगे आप खुद ही सोचो एंड खुद ही बनाओ, तब जाके आपके ये कंसेप्ट्स और क्लियर होंगे. ठीक है, वी विल स्टॉप ओवर हियर नाउ. ये सेशन जो हम लोग यहाँ पे स्टॉप करेंगे. मे बी प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और ग्राफ्स आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा. ओके, बाय.